विद सोल्यूशन का ये फायदा है क्योंकि देखो सारी चीजें मैं आप लोगों को नहीं बता पाती, तो आप सॉल्यूशंस देख के अपनी गलतियां पकड़ सकते हो। फिर भी नहीं समझ में आता तो मुझसे पूछो। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 4। ये क्वेश्चन कल आप लोगों को होमवर्क में मिला था ना? जिसने भी किया प्लीज अपना हाथ उठाएं, हैंड रेज करें। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन था, तो पहले हम ये डिस्कस करेंगे। किस किसने किया बेटा? नहीं किया ना? अब देखो, कल लास्ट के जैसे 2 क्वेश्चन किए थे वैसा वैसा ही क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पर देखो क्या क्या चीजें आपको समझ में आ रही है। एक तो इसका वेट नीचे की तरफ लगेगा mg, ठीक है, और इसके ऊपर एक टेंशन लगेगा T। सारा स्ट्रिंग सेम है, जब तक स्ट्रिंग सेम है उसमें टेंशन सेम है। अगर इस पुली के विद रिस्पेक्ट टू आप देखोगे तो टेंशन लगेगा इधर इधर, और ये 2m वाला जो मास है इसके ऊपर टोटल टेंशन यानी टोटल फोर्स किधर क्या लगेगा 2t। हम मान लेते हैं नीचे वाला जो ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन है a1, ओके। ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन हम मान लेते हैं a2। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये नीचे वाला जो ब्लॉक है वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट होगा, अगर वो खींचेगा तो ये वाला मास इसी तरफ चलेगा ना, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हम a2 इधर लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मूवेबल पुली में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कल बताया था कि अगर ये x डिस्प्लेसमेंट करती है पुली, मान लो ये यहां आ गई है, ठीक है, यहां आती है, तो अगर ये x डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो एक्चुअली में यहाँ पर कितनी लेंथ फ्री होती है? 2x लेंथ फ्री होती है। ये वाली लेंथ x और ये वाली x, जैसे ये आगे खिसकेगा ये 2x लेंथ फ्री होती है, जो कि यहाँ पर आएगा 2x। यानी ये अगर x से डिस्प्लेस होता है, मूवेबल पुली जो आपको दिखाई दे रहा है, अगर ये आपका x से डिस्प्लेस हुआ तो आपके पास नीचे वाला मास कितने से डिस्प्लेस हो रहा है बेटा? ये अगर x से आगे गया, मान लो ये यहां से यहां x डिस्प्लेसमेंट हुआ तो नीचे वाला 2x से डिस्प्लेस हुआ। यानी सेम टाइम के अंदर ये दोनों चीज चल रही है। जैसे अगर ये x से हुआ तो उसी टाइम वो 2x नीचे जाता है, ठीक है। तो अगर इसका वेलोसिटी v है तो इसका वेलोसिटी 2v है। अगर इसका एक्सेलरेशन a है तो इसका एक्सेलरेशन 2a है। तो यहां से हमारे को एक्सेलरेशन मिल जाती है। अगर पुली का एक्सेलरेशन a है वही 2m मास का एक्सेलरेशन होगा। अब एक्सेलरेशन मिलने के बाद तो हमारे लिए चीजें आसान है। mg अभी नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो mg माइनस में t, दिस इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन। कितना एक्सेलरेशन इसका? 2a, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन क्या है? ये यहां पर देखो 2t फोर्स लग रहा है, इसके अलावा तो कोई फोर्स नहीं लग रहा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो ये आ जाएगा आपके पास 2t, दिस इज इक्वल टू 2m इनटू में एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इसका कितना है? जो पुली का क्या है? तो इसका भी a हो गया इनटू में a, ठीक है। अब आपको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? या तो t की वैल्यू निकाल के पुट कर दो, यहाँ पर ये t निकाल के पुट कर देते हैं। t इज इक्वल टू हो गया m इंटू में a। तो ऊपर अगर इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो mg माइनस में ma, दिस इज इक्वल टू 2ma, यानी mg इज इक्वल टू 3ma, ठीक है। तो a आपके पास क्या आ गया बेटा? g बाय में 3। यानी ऊपर जो ये 2m है, क्वेश्चन में अगर ऐसे पूछा होता कि 2m वाले का बताओ एक्सेलरेशन कितना, आप लिख देते कितना? g बाय में 3, ये आंसर हो गया। और अगर आपसे पूछा होता कैपिटल M वाले ब्लॉक का कितना एक्सेलरेशन है, कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ ए आ रहा है ना, यानी ये कितना हो जाएगा? 2g बाय 3 से नीचे की तरफ मूव करेगा। क्लियर ये बात सबको? ये चीज हम लोगों ने कल किया था। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है जहाँ आपको देखना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट चेक करना पड़ेगा कि अगर एक का x है तो दूसरे का कितना हो रहा है, एक का एक्सेलरेशन a है तो दूसरे का कितना हो रहा है, ठीक है। इसी को आज हम थोड़ा सा और दूसरे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये मेथड सबको क्लियर है? यस मैम। गुड, आगे चलते हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा कॉन्स्ट्रेंट मोशन, ठीक है। वैसे जो हमने पहले किया है उसमें भी कॉन्स्टेंट मोशन था। कॉन्स्टेंट मोशन का मतलब क्या होता है कि एक बॉडी का मोशन दूसरे के मोशन को अफेक्ट करे। जैसे कि अगर हम बात करें, ये एक ब्लॉक है, इसके साथ एक ब्लॉक कनेक्टेड है। अगर आप इस वाले ब्लॉक का किसी फोर्स की वजह से x डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उसी टाइम इसका भी तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, ठीक है। हो रहा है या नहीं हो रहा है? मान लो आपने एक फोर्स F लगाया और ये x से आगे खिसका, और हम मानते हैं जो हमारा स्ट्रिंग लगा हुआ है ना वो आइडियल स्ट्रिंग है, उसमें कोई स्ट्रेचिंग नहीं है कि भाई हमने फोर्स लगाया और स्ट्रिंग खिंच गया, नहीं, उसमें कोई स्ट्रेचिंग नहीं है। हमारा स्ट्रिंग क्या है? आइडियल स्ट्रिंग लेके चल रहे हैं हम। जितने भी स्ट्रेचिंग का हमने कोई केस अभी तक लिया ही नहीं है। स्ट्रिंग इज योर आइडियल, नो स्ट्रेचिंग। तो इस केस में क्या होगा
कि अगर आगे वाला एक्स से खिसकेगा तो पीछे वाला उसी समय पर एक्स से खिसकेगा, आगे वाला v वेलोसिटी से चलेगा तो उसी समय पीछे वाला v वेलोसिटी से चलेगा, आगे वाला a एक्सेलरेशन से चला, पीछे वाला a एक्सेलरेशन से चलेगा, ठीक है। यानी एक का मोशन दूसरे बॉडी को अफेक्ट कर रहा है, ये केस था। दूसरा हम लोगों ने पुली डिस्कस किया है कल डिटेल में ही। अगर मान लो इस तरफ आपके पास कोई मास है m1, इस तरफ आपके पास मास है क्या बेटा m2, ये हो गया आपके पास एक पुली। अब ये नीचे की तरफ मास लग रहा है कितना, वेट कितना लग रहा है m2g, इधर कितना लग रहा है m1g, टेंशन t इधर, टेंशन t इधर, ठीक है। तो आप क्या लिखते हो, अब इक्वेशन जो बना रहे हो तो क्या कर रहे हो यहाँ पर, इस पे नेट कितना फोर्स लग रहा है। अगर मान लो m2 ग्रेटर देन m1 है तो आपको पता है कि ये वाला ब्लॉक नीचे मूव करता है, इसका एक्सेलरेशन अगर a होगा तो सेम स्प्रिंग से दूसरा ब्लॉक जुड़ा हुआ है, इसका भी एक्सेलरेशन a होगा ना। जैसे यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट आ रहा था, इस केस में डिफरेंट आ रहा था हमारे पास, अगर एक ए से चल रहा है एक 2a से चल रहा था, क्योंकि वहां मूवेबल पुली आ गई, ठीक है। वहां पर एक स्ट्रिंग पे कुछ जुड़ा हुआ है और दूसरे स्ट्रिंग पे कुछ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, एक का एक्सेलरेशन a है तो दूसरे का भी a हो गया। अगर आप इसको ऐसे बनाएं, ये दोबारा से वही केस बन रहा है ना, इसका इधर कितना फोर्स लग रहा है m2g, इधर फोर्स कितना लग रहा है m1a, ठीक है। तो इस पे नेट फोर्स कितना लगता है m2 माइनस में m2g, ये m2 माइनस में m1 इंटू में g डिवाइडेड बाय में नेट मास m1 प्लस में m2, दिस इज योर मास। ये क्या बनेगा आपके पास, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है मास इंटू में एक्सेलरेशन, हमने क्या लगाया एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा एफ नेट बाय में मास नेट, तो ये आपके पास एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू कैसे निकाला वो मैंने आपको थोड़ा रिवाइज कराया, लेकिन इसका मोशन m2 का जो मोशन है वो m1 के मोशन को अफेक्ट कर रहा है, उसका जो एक्सेलरेशन है दूसरे का भी वही एक्सेलरेशन है। लेकिन कल हमने आखिरी के दो एग्जांपल और आज जो मैंने होमवर्क वाला क्वेश्चन आपको कराया उसमें जरूरी नहीं है कि बॉडीज का एक्सेलरेशन सेम आएगा, देखा है ना आपने, सेम नहीं आता। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को आप एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे। अब देखो ये एक एग्जाम्पल, एक ये ब्लॉक है, ठीक है, इसका मास आप कुछ भी मान लो m1 मान लो, इसका मास m2 मान लो। एक पुली है, ये आपके पास मूवेबल पुली है, ये वाली फिक्स्ड पुली है। तो एक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपके पास वर्क डन बाय टेंशन फोर्स ऑन सिस्टम इज 0। ये कॉन्सेप्ट हम उठाएंगे कि वर्क डन बाय टेंशन फोर्स ऑन सिस्टम इज 0। जैसे हम टेंशन अगर ड्रॉ करें, यहाँ लगेगा T, यहाँ लगेगा T, ये पूरा एक स्ट्रिंग सेम है तो यहाँ लगेगा T, और ये इसके ऊपर दोनों तरफ T लग रहा है तो इस स्ट्रिंग के ऊपर 2T, ठीक है। यहाँ पर हम जो कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं इसका मतलब क्या है, अब ये देखो, अगर एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से जुड़ा हुआ है और आगे की तरफ आप कोई फोर्स लगा रहे हो, चलो एक और ब्लॉक ले लो, इस तरह के हमने क्वेश्चंस करे थे ना, तो आपको पता है स्ट्रिंग सेम तो टेंशन सेम। जैसे यहाँ पर आपके पास अगर टेंशन T1 है, ठीक है, यहाँ पर अगर आप बात करो टेंशन आपके पास T2 है, ठीक है। हमने जब इसका एक्सेलरेशन निकाला था, आपको याद हो, फोर्स एक्सटर्नल बाय में मास नेट ये लिखा था, क्या हमारे वहां पर टेंशन का कोई जिक्र था। टेंशन एक इंटरनल फोर्स है। अगर आप वर्क डन ड्यू टू टेंशन निकालेंगे फॉर अ सिस्टम, सिस्टम का मतलब क्या, मान लीजिए कि ये एक्स से डिस्प्लेस हुआ तो ऑब्वियस सी बात है ये भी एक्स से हुआ, ये भी एक्स से हुआ, ठीक है। अगर आप इस सिस्टम का वर्क डन निकालें, वर्क डन होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अगर इसके ऊपर फोर्स T2 लग रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट x हो रहा है तो आप इसका वर्क डन कैसे लिखोगे, T2x, और दोनों के बीच में एंगल भी 0 है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है F.ds, जो फोर्स है डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आपके पास यहाँ देखे तो T2.x आ गया, और T2.x क्या हो जाएगा T2x, क्योंकि कोस 0 है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। अब इसके लिए लिखोगे तो ये एक नेगेटिव वर्क डन हो गया, इस वाले के लिए ये आपके पास क्या आ जाएगा माइनस में T2x। ऐसे ही आप अगले का लिखोगे T1x, और ये हो जाएगा आपके पास माइनस में T1x। माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि एक आपके पास इधर लग रहा है डिस्प्लेसमेंट और इधर लग रहा है आपके पास टेंशन, दोनों के बीच में 180 डिग्री है। तो T2.x जब आप खोलोगे तो T2x cos 180 इज -1, तो एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, पूरे सिस्टम का आप वर्क डन लिखोगे तो क्या बन रहा है बेटा, 0 बन रहा है ना। पूरे सिस्टम का ड्यू टू टेंशन वर्क डन कितना बन रहा है
अगर इन सबको ऐड करोगे तो आपके पास 0 बन रहा है, नहीं बन रहा है? यस और नो? यस मैम। ठीक यस है, मैम। ये कॉन्सेप्ट है। वर्क डन बाय टेंशन फोर्स ऑन सिस्टम इज 0। अब जब हम जो भी चीज निकाल रहे हैं वो हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स लेके निकाल रहे हैं। याद हो आपको, एक्सेलरेशन हम ऐसे निकालते हैं, अगर इसको हम सिस्टम माने तो इंटरनल होते हैं टेंशन, सारे फोर्सेस वो बैलेंस हो जाते हैं सारे। एक्सेलरेशन क्या होता है आपके पास, जो फोर्स नेट बाहर लगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स जो लगा, ये एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय में आप कर रहे थे जो नेट मास है, जो भी आएगा आपके पास m1 प्लस m2 प्लस में m3, ऐसे लिख रहे थे आप। ठीक है, क्लियर है सबको ये बात? तो इसको यूज कैसे करना है अब वो देखो। आपकी 3 इक्वेशंस बनेंगी, समेशन लिख देते हैं। अगर सभी टेंशन की वजह से जो वर्क डन है उनका सम 0 बनेगा, तो समेशन ऑफ t डॉट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑन बोथ दी साइड्स, तो आपके पास क्या आएगा, टेंशन एक कांस्टेंट फोर्स है, टेंशन के आपके पास एक कांस्टेंट फोर्स है, तो आपके पास dx बाई dt हो जाएगा। उसको आप क्या लिखोगे, समेशन ऑफ t डॉट v इज इक्वल टू 0। और एक्सेलरेशन की बात करें, अगर मैं इसको दोबारा से विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर दूं इस वाली इक्वेशन को, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, समेशन ऑफ t डॉट a इज इक्वल टू 0। ये 3 इक्वेशंस हम उठाएंगे और हमारे सारे क्वेश्चन ऐसे फटाफट सॉल्व होंगे। अभी देखो मैं आपको करके दिखाती हूँ कैसे सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन m2 वाले का मान लो क्या है, a1, नीचे की तरफ a1 एक्सेलरेशन पहले मान लो अपनी तरफ से, नहीं भी दे रखा तो मान लो। आपके आंसर से आपको पता लग जाएगा, अगर आपकी मानी हुई डायरेक्शन के अपोजिट साइन आ जाए तो आप समझ लो कि आपने जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन माना वो गलत माना। ठीक है, तो यहां से हमको दिखाई दे रहा है क्या, आपके m2 मास का मैंने एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ले लिया। अब ये नीचे जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ये आगे की तरफ जाएगा, हम मान लेते हैं a2 एक्सेलरेशन से जाएगा। हम नहीं कह रहे कि सेम है, मूवेबल पुली का जो केस है हमारे पास आ गया, हम नहीं कह रहे सेम है, देख लेंगे आएगा तो आ जाएगा, नहीं आएगा तो जो आएगा पता लग जाएगा। अब यहाँ पर आपको सॉल्व कैसे करना है, देखो टेंशन ऊपर की तरफ है और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो ये वर्क डन कैसा हो गया पहले बताओ, पॉजिटिव की नेगेटिव? आपको ये इक्वेशन यूज करनी है। ठीक है, ये वाली जो इक्वेशन है t डॉट एक्स को ही मैंने t डॉट ए में कन्वर्ट कर लिया ना। अब आपको हर जगह टेंशन का डॉट प्रोडक्ट विद एक्सेलरेशन लेना है और उनका सम करना इक्वल्स टू 0 करना है। तो अगर आप इसकी बात करें, इसका जो एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड है, उसका टेंशन ऊपर है, अगर मैं इसका टेंशन के साथ डॉट प्रोडक्ट लूं तो ये आएगा ना 2t डॉट में a, यही आएगा। इसको अगर आप खोलेंगे तो 2t a कोस 180 बन रहा है, नहीं बन रहा, यानी माइनस में 2t a कोस 180 हट गया, माइनस साइन लगा दिया मैंने। अगर मैं नीचे वाले ब्लॉक को सॉल्व कर रही हूँ, 2t क्यों लिखा, क्योंकि इसके ऊपर टेंशन 2t है। ठीक है, और एक्सेलरेशन नीचे है, तो t डॉट a को आप क्या लिख सकते हो, माइनस ऑफ t की जगह मेरे पास क्या टेंशन है यहाँ पर 2t, और एक्सेलरेशन क्या है मेरे पास a1, तो यहाँ पर लिखिए a1। एक बार लगाना आ जाएगा ना, फिर आप लोगों की चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। जैसे ये आपको लिखना है, आपको बेसिकली ये फॉर्मूला उठाना है। अगर आप इसको खोलें तो आप कैसे लिखेंगे, t1 डॉट a1 प्लस में t2 डॉट a2, ऐसे जितनी भी बॉडीज हैं आपकी t3 डॉट a3 एंड सो ऑन इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर मेरे पास दो बॉडीज है ना, एक ये होगी एक ये होगी, दोनों पे मैंने देख लिया कि टेंशन पहले मैंने ड्रॉ कर लिया कैसे बनेगी और एक्सेलरेशन मैंने मान लिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, उसके लिए सॉल्व कर रही हूँ। इसके लिए मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है, t1 डॉट a1, t1 की जगह मेरे पास क्या है यहाँ पर 2t, a1 की जगह a1 है, डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे कोस 180, कोस 180 क्या होता है -1, तो यानी इसका टर्म कितना आ रहा है मेरे पास, अगर मैं यहाँ सॉल्व करके लिखूं माइनस में 2ta 1 प्लस, अब दूसरा आप यहां लगाएंगे। अब देखो एक्सेलरेशन और टेंशन दोनों सेम डायरेक्शन में, तो t डॉट a2 ये क्या हो जाएगा आपके पास, ta2 हो जाएगा, जीरो जीरो एंगल है ना, दोनों सेम ही डायरेक्शन में, तो आपके पास क्या हो जाएगा ta2 दिस इज इक्वल टू 0। इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। ठीक है, यानी यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2ta1 दिस इज इक्वल टू ta2, ये एक माइनस वाला है उधर उठा के ले जाओ, यहां से टेंशन कट गया, एक्सेलरेशन का रिलेशनशिप आ गया, a2 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, ट्वाइस ऑफ a1। यानी अगर a1 एक्सेलरेशन है a, अगर आप इफ a1 इक्वल्स टू a है तो a2 कितना है 2a है। अगर वो a से नीचे जाएगा तो a2 कितने से आगे जाएगा, 2a से आगे जाएगा। क्या अब आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते?
बताओ जरा, जब एक्सेलरेशन में रिलेशनशिप आ गया, आपको ये पता है कि ये ए एक्सेलरेशन से चल रहा है, ऊपर वाला 2a एक्सेलरेशन से चल रहा है, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं सब पता है, क्या अब आप इसकी वैल्यूज नहीं निकाल सकते? इक्वेशन कैसे ड्रॉ करेंगे अब आप? अब यहाँ पर देखो, नीचे की तरफ इसका एक वेट है क्या, m2g, ठीक है। अभी नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो इक्वेशन क्या लिखोगे आप, m2g माइनस में 2t, दिस इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो m2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है, a1 आपका a है, ठीक है। इसके लिए अगर आप लिखोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, t इज इक्वल टू m1 इंटू एक्सेलरेशन, इसका कितना है 2a, ठीक है। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं और एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। सेकंड वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ऐड कर लो, a आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, बताओ जरा। तो बेसिकली आपको कौन सी इक्वेशंस उठानी है, t डॉट x का समेशन इक्वल्स टू 0 अगर डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। अगर क्वेश्चन में वेलोसिटी दे रखा है तो t डॉट v इज इक्वल टू 0, अगर एक्सेलरेशन दे रखा है तो t डॉट a का समेशन इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशंस उठानी है। सबसे पहले क्या करो, टेंशंस ड्रॉ कर लो, क्या क्या लग रही है, ठीक है। फिर जितनी भी बॉडीज उनके कुछ एक्सेलरेशंस आप मान लो कि इसका a1 है या इसका a2 है या a3 है, a4, जितनी भी बॉडीज दे रखी है आपकी, अब उस पे आप देख लो डॉट प्रोडक्ट आपके पास क्या क्या बन रहे हैं। सेम डायरेक्शन में होगा तो cos 0 1 हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो माइनस में आ जाएगा। आई बात समझ में? उनका सम इक्वल्स टू आप 0 पुट करेंगे, वहां से आपके पास एक रिलेशनशिप आएगा एक्सेलरेशन के बीच में। उस एक्सेलरेशन की रिलेशनशिप से आपको समझ में आ जाएगी कौन सी बॉडी कितने एक्सेलरेशन से चल रही है। एक्सेलरेशन आते ही आप ये इक्वेशंस लिख सकते हैं और वैल्यूज निकाल सकते हैं। आई बात समझ में? दिस इज द कॉन्सेप्ट। अभी इसको हम क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे और आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कल ही किया है, इसका आंसर आपके पास क्या आया था, अभी मैच करते हैं हमारे जो कॉन्सेप्ट से मेरा आंसर आएगा या नहीं आएगा। आंसर आपके पास आया था, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है 1 kg के लिए आपका एक्सेलरेशन आया था कितना, g/3, ठीक है। और 2 kg के लिए मेरा एक्सेलरेशन कितना आया था, 2g/3 डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अभी चेक करते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट लगा के देखेंगे सेम क्वेश्चन को। बेटा अपना माइक ऑफ रखिए प्लीज। अब देखो, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम टेंशन ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे अगर इस ऑब्जेक्ट के विद रिस्पेक्ट टू देखोगे आप, इधर आएगा, सेम स्ट्रिंग चल रहा है तो इस पुली के विद रिस्पेक्ट टू टेंशन इधर, इसके विद रिस्पेक्ट टू इधर, यानी इस ब्लॉक के ऊपर टोटल टेंशन ऊपर लगेगा 2t, ठीक है। अब हमको क्या करना है, मान लो 2 kg का एक्सेलरेशन है a1, ठीक है। ये नीचे की तरफ a1 एक्सेलरेशन मैंने ड्रॉ किया है, तो अगर ये नीचे जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ये ऊपर की तरफ जाएगा a2 एक्सेलरेशन से, ठीक है। अब आपको लगाना है समेशन ऑफ t डॉट a इज इक्वल टू 0। जैसे ये टेंशन t, अगर इसके ऊपर मैं लगाऊं, एक्सेलरेशन नीचे है, टेंशन ऊपर है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, माइनस में t a1 cos 180 है, -1 लिख दिया मैंने इसकी जगह पहले ही। दूसरे ऑब्जेक्ट की बात करें, एक्सेलरेशन भी ऊपर है, टेंशन भी ऊपर है, तो आप क्या लिखेंगे, a2 इंटू में 2t, दिस इज इक्वल टू 0। इसके अलावा तो कुछ नहीं है। अब यहां पर देखो, ta1 इक्वल्स टू a2 इंटू में 2t आ गया, तो t से t कैंसिल हो गया, एक एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशनशिप आ गया, a1 इक्वल्स टू 2a2। यानी इफ a1 आपका a है, देन a2 आपके पास कितना है बेटा, 2a। सॉरी, इफ a2 इज इक्वल टू a, तो a1 कितना आपके पास, 2a। यानी ये आपके पास अगर a है और तो ये आपके पास 2a आएगा। और यही हमारे क्वेश्चन में हुआ भी था कि ये अगर x डिस्प्लेस करता है तो ये सेकंड वाला 2 kg वाला 2x से नीचे डिस्प्लेस करता है। यानी कि जो 1 kg वाला a एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा तो 2 kg वाला 2a एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। ये हमारा रिलेशनशिप आ भी गया यहाँ से। अब ये आने के बाद तो मेरा क्वेश्चन बिल्कुल हलवा है। यहाँ पर क्या इक्वेशंस बन जाएंगी, नीचे की तरफ एक वेट लग रहा होगा 2 इंटू में g। अब नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है आपका a1, यानी कि 2g माइनस में t, दिस इज इक्वल टू जो इसका मास है यानी 2 इंटू में इसका एक्सेलरेशन कितना है, 2a, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास, नीचे की तरफ इस पे वेट कितना लग रहा है, 1 इंटू में g, यानी कि 2t माइनस में g, दिस इज इक्वल टू कितना है, 1 इंटू में एक्सेलरेशन कितना है इसका, a।
ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करें तो आएगी 2g माइनस में t, दिस इज इक्वल टू 4a, इक्वेशन नंबर 1। ये थोड़ा सा इधर लिख लो, और ये आपके पास क्या आएगी 2t माइनस में g, दिस इज इक्वल टू a। अच्छा बताओ अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करूं मैं? टेंशन को हटा देते हैं, एक्सेलरेशन मुझे निकालना है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द बॉडीज। ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, बोलो जरा। मैम तो ऊपर वाली को अगर इफ मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 2, तो हो जाएगा 4g माइनस में 2t, दिस इज इक्वल टू 8a, और यहां आ जाएगा ये 2t माइनस में g, दिस इज इक्वल टू a। अगर आप इनको ऐड करते हैं तो ये तो कैंसिल हो गया, 4g माइनस में g कितना हो जाएगा 3g, दिस इज इक्वल टू 9a। यानी a कितना हो गया बेटा g बाय में 3, यही आ गया ना मेरे पास। इसका एक्सेलरेशन क्या था मेरे पास, a मेरे पास किसका है a2 वाला, यानी 1 kg वाला g बाई 3 से चलेगा, यही आंसर आ गया। और ये मेरे पास कितने से चलेगा 2g बाई 3 से चलेगा। क्लियर है? यानी कि जो एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशनशिप निकालना है ना, उसमें अब आपको यूं देखने की जरूरत नहीं है कि कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, कितनी लेंथ फ्री होएगी। आप उसको डायरेक्ट ये समेशन टी डॉट ए, समेशन टी डॉट वी, समेशन टी डॉट एक्स से सॉल्व कर सकते हो। इजी हो गया कि नहीं हो गया? अब आप खुद लगा के देखो, एक बार इस क्वेश्चन पे लगा के देखो। पहले टेंशन ड्रॉ करो, ठीक है, उसके बाद एक्सेलरेशन मान लो, जैसे इसका मान लो a1 और इसका मान लो बेटा a2, ठीक है, इसका नीचे की तरफ a1, इसका मान लो a2, और a1 a2 के बीच में एक रिलेशनशिप निकाले यूजिंग द रिलेशन, यूजिंग दिस फॉर्मूला t डॉट a इज इक्वल टू 0, यानी वर्क डन बाय टेंशन फोर्स ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू 0। ये कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं। आपके पास 2 मिनट हैं, आराम से बैठ के सॉल्व करो, कोई टेंशन फिक्र की बात नहीं है, ठीक है। इन क्वेश्चन से बच्चे डरते हैं, और आज देखना हम लोग 10-15 क्वेश्चन करेंगे, आप लोगों को बिल्कुल इजी लगेंगे क्वेश्चन, और ये कंपटीशन लेवल क्वेश्चंस हैं, और इतनी जल्दी जल्दी क्विकली सॉल्व होते हैं। करो जरा। अच्छा चलो पहले बताओ, 2 kg पे टेंशन ऊपर लगा दूं, यस और नो? बस ऐसे बताते जाओ। यस मैम। गुड। अब ये स्ट्रिंग सारा सेम है। अब आते हैं इस ब्लॉक के पास, ये ब्लॉक जुड़ा हुआ है इससे, ये स्ट्रिंग जहां तक सेम है, यानी इसके विद रिस्पेक्ट टू टेंशन इधर आएगा, इसके विद रिस्पेक्ट टू टेंशन इधर आएगा, तो इसमें कितना आएगा, इसमें 2t आ गया, ठीक है। अब 2t हमको ये टेंशन t हो गया, अब हमको वो t डॉट ए वाला जो समेशन वाला जो पार्ट है वो सॉल्व करना है। अब इसके लिए मैं लिख सकती हूँ ना, माइनस ऑफ t a1, क्या है आपका t डॉट a1, टेंशन ऊपर एक्सेलरेशन नीचे, कोस 1, यस बेटा, a1 इक्वल टू a और a2 इक्वल a आएगा। आंसर निकाल दिया, अभी चेक करो, अभी मैं करा रही हूँ। क्या है आपका वैसे, a1 इक्वल टू a और a2 इक्वल a। दोनों सेम आए हैं? दोनों सेम तो नहीं आएंगे। a1 इक्वल टू a आया है और a2 आया है a। हाँ तो सेम ही बता दिया ना आपने, a2 आएगा आपके पास आई थिंक a, और a1 आएगा 2a। यस मैम यही बोल रही हूँ। अच्छा यही बोल रहे थे, ठीक है ठीक है। तो माइनस t a1, ये हो गया आपके पास इस ब्लॉक के लिए। इसके लिए अगर आप लिखेंगे तो क्या आएगा, प्लस में 2t a2, ठीक है। अगर डॉट प्रोडक्ट लिखें तो 2t डॉट a2, दोनों के बीच में एंगल 0, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, a1 इक्वल्स टू 2a2, यानी इफ a2 इज इक्वल टू a, देन a1 इक्वल्स टू 2a, ठीक है। यानी अगर इसका एक्सेलरेशन आपने a लिया है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सॉरी a2 का अगर आपने a लिया है तो इसका कितना आ रहा है 2a। हर बार मैं उल्टा बोल देती हूँ। आपने देखो क्या वैल्यू पुट करी है, a2 का a करोगे तो a1 का 2a बनेगा ना, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 2a। अब रिलेशनशिप आ गया, आप सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते, बताओ जरा।
अब आपको पता है 1 kg वाला ब्लॉक कितने एक्सेलरेशन से चल रहा है, उसके ऊपर लगने वाला फोर्स पता है, सेकंड वाले पे पता है आपको क्या टेंशन है, क्या वेट है, क्या एक्सेलरेशन है, सॉल्व कर सकते हैं ना। जैसे सेकंड ये वाले इसको लिखे, अगर हम 2 kg वाले को सॉल्व करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी बेटा, इक्वेशन में क्या वैल्यू आएगी, नीचे की तरफ एक इसका वेट लगेगा 2 इंटू में जी, ठीक है, 2g माइनस में t, दिस इज इक्वल टू मास, यानी 2 इंटू में एक्सेलरेशन कितना है 2a, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सेकंड इक्वेशन यहां से अगर आप देखो, इस पे एक ही फोर्स लग रहा है 2t, 2t दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, मास इंटू में एक्सेलरेशन, इसका मास कितना है 1 इंटू में एक्सेलरेशन कितना है a, ठीक है, यानी ये इक्वेशन बन गया आपके पास 2g माइनस में t इज इक्वल टू 4a। मैम हाँ जी, हम निकाल लिया आंसर, बताएं। हाँ बताओ। A इक्वल g/3। अच्छा मैं देखती हूँ बेटा, आंसर मैंने लिखा नहीं हुआ, अभी देखते हैं। 2t इज इक्वल टू हो गया आपके पास a, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, बताना मुझे सही आए तो, 4g माइनस में 2t दिस इज इक्वल टू 8a, यहां से आपके पास क्या आएगा 2t इज इक्वल टू a, दोनों को ऐड कर दो, यानी 4g इज इक्वल टू 9a, यानी एक्सेलरेशन कितना आ गया आपके पास 4/9 इंटू जी, यानी कि ये जो ब्लॉक है ये वाला, ये कितने से मूव कर रहा है 4/9 इंटू में जी, और ये कितने से मूव करेगा ट्वाइस ऑफ 4/9 इंटू में जी। क्लियर, यही आया बेटा। मैम ये स्क्वायर क्यों किया आपने? स्क्वायर नहीं किया, मल्टीप्लाई बाय 2 किया है, ताकि मेरा जब मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड करूं तो टेंशन खत्म हो जाए, मेरी टेंशन भी कम हो जाए, एक वेरिएबल खत्म हो जाए, क्योंकि मुझे एक्सेलरेशन निकालना ना बेटा, तो टेंशन रिमूव कर देते हैं। अब टेंशन निकालना हो तो जो भी एक ही वैल्यू आई है इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, टेंशन आ जाएगा, अगर क्वेश्चन में टेंशन निकालने को बोला है तो। आई बात समझ में? हाँ मैम। हाँ जी, तो 1 kg वाले का आपके पास 4g/9, ठीक है, अपनी वैल्यू ठीक है। क्लियर है? जो बेटा बता रहे थे आंसर, आपका नाम क्या था? नीतू। आ गया आंसर, मैच कर गया? यस मैम। वेल डन। अगला निकालो सर, अभी अलग अलग डायग्राम्स आएंगे, क्वेश्चन यही है, सब जगह सेम क्वेश्चन है, या तो एक्सेलरेशन निकालना है, वेलोसिटी निकालनी पड़ सकती है, दो ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आपको पता है एक ब्लॉक आगे वाला 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा है, आपको ब्लॉक 2 का वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये आगे की तरफ चल रहा है, मान लेते हैं इसका जो एक्सेलरेशन है आगे की तरफ कुछ है a1 ले लो, अब दोबारा से वही सेम चीज करोगे आप, टेंशन ड्रॉ करो जरा, कहां ड्रॉ करूं, जो सेम स्ट्रिंग है उसमें टी मान लो, जैसे यहां अगर आप मान रहे हो इस पे टी लगेगा, इसके विद रिस्पेक्ट टू देखेंगे इधर टी लगेगा, ये भी इधर टी लगेगा, यानी कि अगर इस ब्लॉक के ऊपर देखें टोटल इधर कितना लग रहा है 2t। इसकी बात करें तो इसके विद रिस्पेक्ट टू, ये सेम स्ट्रिंग है ना, तो इसके विद रिस्पेक्ट टू इधर टी लगेगा और इधर भी टी लगेगा, यानी इधर कितना लगेगा 2t। ठीक है, अब आपको पता है ब्लॉक्स के ऊपर क्या क्या टेंशन लग रही है, कैसे लग रही है, और एक एक्सेलरेशन मैंने मान लिया और एक का डायरेक्शन उन्होंने दे ही रखा है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, पहले हम इनके बीच में रिलेशनशिप निकालते हैं, समेशन टी डॉट ए इक्वल्स टू 0, इसको यूज करते हैं। तो यहां अगर इसकी बात करें, देखो नेट जो टेंशन लग रहा है 2t और 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, दोनों 180 डिग्री पे है ना, तो आपके पास पहले की बात करें तो 2t इंटू में 6, आगे माइनस लगा दो, प्लस इसकी बात करो a1 एक्सेलरेशन, और इस पे टोटल कितना फोर्स लग रहा है आगे की तरफ 2t, एक ये लग रहा है और एक ये लग रहा है, टोटल कितना हो गया 3t, तो 3t इंटू में a1 दिस इज इक्वल टू 0 एंड दे बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, 0 डिग्री आ रही है, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी, टेंशन तो कट ही गया दोनों तरफ, ठीक है, ये आ गया माइनस में 12 दिस इज इक्वल टू 3a1, प्लस में 12 कर लो, अगर मैं इसको इधर लेगी तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो a1 कितना आ गया बेटा 12/3, ठीक है, 3 वन जा, नहीं समझ में आया। अभी दोबारा बताते हैं, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो सुनो अब ध्यान से, आपको लगाना क्या है, आपको ये तो दिख गया, देखो एक्सेलरेशन दे रखी है ना, ठीक है, अब आपको देखना है, इन्होंने पूछा है कि ब्लॉक 2 का एक्सेलरेशन कितना होगा, तो सबसे पहले ऐसे डायग्राम्स में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम टेंशन ड्रॉ करते हैं, ये टेंशन आप ही ने बताई है नीतू, ठीक है, कि ये पूरा एक स्ट्रिंग सेम है,
तो इसमें टेंशन, अगर इस ब्लॉक के विद रिस्पेक्ट टू देख रहे हो इधर टी लगेगा, इसके विद रिस्पेक्ट टू देख रहे हो इधर टी लगेगा, ठीक है, इधर भी टी लगेगा, इसके विद रिस्पेक्ट टू भी टी लगेगा, इधर भी टी, यानी जब तक ये सारे के सारे स्ट्रिंग सेम है तो वहां तक टेंशन सेम है। किसके विद रिस्पेक्ट टू देख रहे हो वो हमको ड्रॉ करना होता है। अब आपको पता है कि अगर ये टी लग रहा है इसके ऊपर, इधर भी टी लग रहा है, तो इसके ऊपर टोटल कितना फोर्स लगा इधर? 2T। और देखो स्ट्रिंग बदल गया तो टेंशन बदल गई, बदल रही है ना, यही हमारा फैक्ट था कि टेंशन बदल जाती है, स्ट्रिंग बदलती है। वैल्यू कितनी बन गई वहां पर? 2T। सिमिलरली यहाँ पर कितना बन गया? 2T, ठीक है, टी टी इधर लग रहा है तो इधर कितना हो गया? 2T हो गया। ये सब समझ में आ गया सबको? यस मैम, यस मैम। ब्लॉक नंबर 1 आगे की तरफ चल रहा है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ब्लॉक नंबर 1 पे टोटल टेंशन किधर लग रही है? 2T इस डायरेक्शन में लग रही है ना, एक्सेलरेशन आगे की तरफ है और टेंशन पीछे की तरफ है। यानी अगर मैं T डॉट ए निकालूं तो 2T ए और आगे एक माइनस साइन लगा दिया क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, कोस 180 है। आई बात समझ में? आपने क्या लिखा है? 2T डॉट ए लिखा है, ठीक है, 2T ए कोस 180 हो गया। कोस 180 अब मैं बार बार नहीं लगा रही, अगर डायरेक्शन मुझे अपोजिट दिख रही है तो मैं आगे माइनस लगा देती हूँ, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है आपको। माइनस 2T ए आपका यहाँ पर वैल्यू दे रखी है कितनी? 6। तो मेरे पास ये फर्स्ट टर्म बन गया। सेकेंड Yes, टर्म, ma'am. सेकेंड ब्लॉक को अब हम चेक कर रहे हैं, उसके ऊपर एक्सेलरेशन हम लोगों ने मान लिया कि भाई ब्लॉक नंबर 1 अगर आगे जा रहा है तो ब्लॉक 2 भी आगे खिसकेगा, तो वो मैंने A1 ड्रॉ कर लिया आगे की तरफ, ठीक है। अब एक्सेलरेशन का पता है मुझे, टोटल टेंशन देख लो कितनी लग रही है, एक यहाँ से जुड़ा हुआ ये T लग रहा है, एक यहाँ से जुड़ा हुआ ये 2T लग रहा है, टोटल टेंशन कितनी लग रही है इसके ऊपर? 3T लग रही है, और आगे की तरफ लग रही है, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन लग रही है। मैम क्या से 3T लग रही है? ये ब्लॉक है ना बेटा, इसके ऊपर एक टेंशन, एक फोर्स है ना, एक तो यहाँ लग रहा है, यहाँ भी Yes, तो एक ma'am. ये स्ट्रिंग बना हुआ है और यहाँ भी स्ट्रिंग बना हुआ है। इस Oh. स्ट्रिंग के ऊपर आपने 2T निकाल ली, इस स्ट्रिंग की T, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है ना, तो टोटल कितनी टेंशन है इसके ऊपर? 2T प्लस में T, 3T, और एक्सेलरेशन भी सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, तो एंगल कितना हो गया उनके बीच में? 0। यानी आपका नेट टेंशन लिख लो आगे की तरफ कितना है? 3T, एक्सेलरेशन भी आगे की तरफ है, इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास ये बन गया। एक ही जगह मैंने A1 माना हुआ है यहाँ पर, इन सबका सम इक्वल्स टू 0। अब यहां से आपने A1 निकाल ली, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई बात समझ में? यस मैम। दोबारा देख लो एक बार, कुछ भी डाउट है पूछो। चलें अगला, चलो आप लोग खुद ट्राई करेंगे, अब की बार मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी। चलो ये वाला करो। अब देखो ये 2 गाड़ियां हैं, मैंने टायर नहीं लगाए, टायर नंबर 1 2 ये 3 ये 4। अब ये एंगल की बात आ गई है, आपको इसमें घबराना नहीं है, एंगल वेंगल आ जाए तो आपको पता है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, आपको पता है ना A डॉट B अगर हम लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं? A का मैग्नीट्यूड इंटू में B का मैग्नीट्यूड इंटू में कोस थीटा। थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन A एंड B, ऐसे लिखते हो ना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक्सेलरेशन की बजाय उन्होंने क्या दे रखा है? वेलोसिटी दे रखा है, तो हम लोग कौन सी इक्वेशन उठाएंगे? समेशन T डॉट V इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले टेंशन ड्रॉ कर लो बेटा, जहां जहां आपका वायर दिख रहा है आपको टेंशन ड्रॉ कीजिए सभी बच्चे। देखो ये पूरा एक ही स्ट्रिंग है ना, तो अगर मैं यहाँ T लिख रही हूँ तो ये भी T हो जाएगा, इसके विद रिस्पेक्ट टू इधर, ये तो फिक्स पुली है, इसको तो हमको छेड़ना ही नहीं है। यहाँ पर T हो गया, ये T हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें वेलोसिटी पीछे की तरफ है, टेंशन आगे की तरफ है, T डॉट V करोगे तो आंसर कितना आएगा? -4T, ठीक है, प्लस सेकेंड बॉडी पे देखते हैं। अब यहाँ पर इनके बीच में कुछ एंगल है, ठीक है, और वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? इस तरफ दे रखा है, यानी आपका एक वेक्टर का डायरेक्शन ये है और ये आपका टेंशन है, इनके बीच में एंगल क्या आपके पास 37 डिग्री है। तो अगर T डॉट V लिखोगे तो क्या हो जाएगा? यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन राइट T V cos 37। इनके बीच में एंगल कितना है? cos 37 डिग्री, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये 0, तो टेंशन तो कट ही गया दोनों तरफ। 4 इक्वल्स टू V इंटू में cos 37 डिग्री। 37 डिग्री वेरी फेमस ट्रायंगल, बार बार इस्तेमाल हो रहा है, ये 37 अगर है तो ये आपके पास कितना है? 3,
नीचे Three, आएगा 4, ये आएगा 4 5। और 5. 37 कितना हो गया? v बाई h, 4 इक्वल्स टू v इंटू में 4 बाय में 5, तो दोनों तरफ से 4 भी कैंसिल हो गया। v कितना बच गया मेरे पास? 5 मीटर पर सेकेंड। आ गया ना आंसर? Yes, ma'am. अगर आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ये इक्वेशंस लगानी आ गई, डॉट प्रोडक्ट लेना आ गया, कुछ भी मुश्किल नहीं है और बहुत पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखने लगो, अगर इस क्वेश्चन को अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होता तो हम सोचते रह जाते कितना एक्सेलरेशन होगा, किधर कितना वेलोसिटी लगेगा, क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ठीक है, आगे चलो, ये वाला करो आप लोग। ऊपर एक गाड़ी है, वो चल रही है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इस डायरेक्शन में, तो ये जो ब्लॉक है ये ऊपर की तरफ खिसकेगा किसी एक्सेलरेशन से, उसको मान लो आप ए, ये आपको ए निकालना है। ठीक है, अब ये स्ट्रिंग पूरा बंधा हुआ है जहां तक, इसकी टेंशन तो सेम रहेगी, इनकी आप लिख सकते हो कितनी कितनी बनेगी। एक बार सॉल्व करने का कोशिश करो। आपको यहाँ पर देखो क्या लगाना है, अगेन एक्सेलरेशन ही आ गया दोबारा से, समेशन ऑफ टी डॉट ए इज इक्वल टू 0, इसको यूज करना है। कीजिए बेटा। विनायक कुमार की आईडी से, क्या नाम है बेटा आपका? विनायक ही है क्या? मैम विनायक नाम है। यस मैम। ओके गुड, कॉन्सेप्ट समझ में आया बेटा? यस मैम। चलो निकालो फिर। रोहित, यस मैम। गुड। आरिफ भाई पहली बार आए हो? आरिफ की आईडी से जो भी है पहली बार आए बेटा? निकालिए और बताइए मुझे कितना आंसर आएगा। फोर आ गया? फोर तो नहीं लग रहा मुझे। नो, फोर तो नहीं आएगा। चेक इट अगेन। टू, यस, वेरी गुड विनय। विनय को लगाना आ गया है कॉन्सेप्ट इस पे। एक मिनट और है आप लोगों के पास, पूरा जी जान लगाइए क्वेश्चन करने के लिए। आपके बुक्स में ना ऐसे दिया नहीं होता, वहां पे पढ़ के समझ में नहीं आती है चीजें। मतलब मुझे याद है कि ये कॉन्सेप्ट जब मैं खुद पढ़ती थी तो मुझे कभी नहीं पता लगा कि ऐसे भी कोई कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लेकिन अब खुद जब हम बच्चों के लिए तैयार करते हैं लेक्चर्स, तो हम ढूंढते हैं कहाँ पर क्या हम इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट ने बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए अवेलेबल करा दी है, इसका आप अच्छे से यूज करें बेटा। चलो करें फिर। सॉल्व करें। Yes, ma'am. पहले तो टेंशन ही ड्रॉ कर लेते हैं। इसके विद रिस्पेक्ट टू देखोगे इधर आ गई, इसके विद रिस्पेक्ट टू इधर, 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 इधर। ठीक है, तो यहां पर देखो टेंशन टी है, तो ये भी टी है, ये भी टी है, ये भी टी है, ये भी टी है। ओके, Yes. अब इसका टेंशन का डायरेक्शन इधर है और इसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इसके अपोजिट है। यानी अगर हम लिखे तो क्या आएगा, टी माइनस टी इंटू में 8 प्लस इसका एक्सेलरेशन ऊपर है और टेंशन भी सारी ऊपर है। टोटल टेंशन बताओ कितनी लग रही है इसके ऊपर? 2T. 2T और इधर 2T, 4T लग रही है। ठीक है, तो A इंटू में 4T, दिस इज इक्वल टू 0। यहां से टेंशन कैंसिल। Ma'am,
हाँ जी 40 कैसे हुआ, 1 मिनट और बताते हैं। एक्सप्लेन। यहाँ से देखो 4 इक्वल्स टू 8, ए इज इक्वल टू आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो एक तो ये पुली लगी है, एक ये पुली लगी है, दोनों तरफ इस पुली के कितना टेंशन है बेटा, इधर भी टी है इधर भी टी है, और ये नीचे भी तो कनेक्टेड है ना यहाँ से, यस तो यानी मैम। अगर ये टी टी है तो ये 2 टी हो गया। ऐसे ये भी लगी हुई है, यहाँ पर टी है इस तरफ, ये भी टी है, तो यानी नीचे की तरफ कितना हो गया आपके पास 2t। 2 टी। तो आपके पास टोटल कितनी टेंशन लगी यहाँ पर 2 टी प्लस में 2 टी, और एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ ही है, तो ए इंटू में 4 टी इज इक्वल टू 0, तो ए कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? यस मैम। चलो अगला ट्राई करो फिर। अब देखो यहाँ पर क्या रिंग है, एक छल्ला है यहाँ पर, यहाँ बांधा हुआ है, ये ए आपके पास ब्लॉक है, नीचे की तरफ इसका वेलोसिटी दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी से सीधा दिमाग में आना चाहिए समेशन टी डॉट वी इक्वल्स टू 0 लगेगा। पूछा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ रिंग। अभी देखो अगर ये ब्लॉक नीचे जाएगा तो ये स्ट्रिंग खींचेगा, स्ट्रिंग खींचेगा तो ये रिंग ऊपर जाएगा ना, अगर आप इसको खींचेंगे तो ये रिंग ऐसे ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा ये बताओ। तो वो रिंग का वेलोसिटी निकालना है, ऊपर की तरफ जो ये वेलोसिटी आएगा इसको आप v मान लो, ये आपको निकालना है। ठीक है, अब टेंशन ड्रॉ कर लो अगेन। यहाँ पर क्या आ जाएगा टेंशन t, ये पूरा T। स्ट्रिंग सेम है, यहाँ इस ये हमारा ऑब्जेक्ट है ना, इसके विद रिस्पेक्ट टू टेंशन इधर होएगा। ठीक है, और इसका वेलोसिटी इधर है। अब यहाँ पर इनके बीच में एंगल है, और ये वाला तो सिंपल है, इसको अगर लिखेंगे तो क्या लिखूं बेटा डॉट प्रोडक्ट में -4 इंटू टी। यस मैम। इसको क्या लिखेंगे टी डॉट वी, और इन t दोनों डॉट v cos थीटा। यस टी वी cos 37 डिग्री दिस इज इक्वल टू 0। तो टेंशन से टेंशन सारा ये इधर कैंसिल, ये आएगा 4 इक्वल्स टू v cos 37 डिग्री, यानी v कितना हो जाएगा 4 बाय में cos 37, cos 37 क्या होता है बेस बाय 4 हाइपोटेन्यूज, 5। ये 3 ये 4 ये 5, यस 37 डिग्री, ये हो जाएगा 4 बाय में 4 बाय, इक्वल 5। ये कितना बच गया 5 मीटर पर सेकेंड। इतने वेलोसिटी से ये रिंग ऊपर की तरफ भागेगा। आई बात समझ में? यस मैम। चलो फिर अगला करो आप लोग। ये निकाल दोगे तो मतलब मैं समझ जाऊंगी आप लोगों को एंगल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। सॉल्व इट। अपने जो भी ऑप्शंस आपका जो भी आंसर आए ना वो चैट में लिखना, फिर क्या क्या आंसर आए आप लोगों के। सिया समझ में आ रहा बेटा? यस मैम। वेरी गुड। और कुछ भी नहीं समझ में आया ना तो बता दिया करो, कभी भी ऐसे झूठी आ नहीं करना, मैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए ही हूँ। देखो नीतू कितने सवाल पूछती है, तो नहीं समझ में आता वो 2 बार पूछती है। हाँ लेकिन पहली बारी में पूरा सुनना है, ऐसे भी नहीं मतलब कई बार बच्चे फोकस के साथ नहीं सुनते और फिर बार बार सवाल करते, तो फिर देखो उसमें तो हमारा सिलेबस ही नहीं पूरा हो पाएगा। बहुत ध्यान से सुने,
जो 1 घंटा आप देते हो ना यहाँ पर, वो पूरा 1 घंटा यही होना चाहिए और दिमाग इधर उधर नहीं जाना चाहिए, तभी तो बेस्ट यूज ऑफ टाइम होगा। डिस्ट्रैक्ट होगे तो कैसे चलेगा। अच्छे से जगह, मतलब यूं ऐसे कोना ढूंढा करो घर में जहाँ शोर नहीं हो। घर वालों को बोल दिया करो कि हमारी क्लास चल रही है, डिस्टर्ब नहीं करे। किसी का आंसर नहीं आया अभी तक, ए बी सी डी? चलो मैं कराती हूँ। देखो ये क्या बोल रहा है कि ये वाला स्ट्रिंग u वेलोसिटी से नीचे जा रहा है और ये वाला भी u वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, राइट। अब वो किसी वेलोसिटी से नीचे कब जाएगा बेटा, उसमें कुछ ना कुछ फोर्स लगा होगा ना, राइट। आप ऐसे इमेजिन कर लो कि यहाँ पर एक ब्लॉक लगा था, एक ब्लॉक लगा था, दोनों तरफ से एक फोर्स लगा जिसकी वजह से दोनों तरफ क्या आ गई, u वेलोसिटी आ गई, ठीक है। तो यानी कि टेंशन तो लगेगा ना, टेंशन टी इधर लगेगा, टेंशन टी ही इधर लगेगा क्योंकि सेम स्ट्रिंग चल रहा है, इधर भी टेंशन टी लगेगा, इधर भी टेंशन टी लगेगा। मैम हमारा ए नंबर आया है आंसर। ए आया है? नहीं ये Yes, नहीं ma'am. आएगा, अभी चेक करना। अभी देखो यहाँ पर पहली बात हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, वेलोसिटी की बात हो रही है तो समेशन टी डॉट वी इज इक्वल टू 0। अगर हम बात करें इसके लिए, यहाँ पर वेलोसिटी नीचे है, टेंशन ऊपर है, यानी कि क्या हो जाएगा, माइनस में यूटी, ठीक है। इसके लिए अगर आप बात करो, अगेन सेम चीज, वेलोसिटी नीचे टेंशन ऊपर, माइनस में यूटी। इसके लिए अगर आप बात करें वेलोसिटी ऊपर की तरफ, देखो दोनों थ्रेड्स अगर नीचे जा रहे हैं तो बीच वाला जो मास ऊपर ही जाएगा ना, उसका जो वेलोसिटी ऊपर है और टेंशन आपके पास किधर है, ये देखो इसका जो वेलोसिटी आप ऐसे ड्रॉ कर लो, चलो ये जो वेलोसिटी है इसका, ये आपका ऐसे दिखा रहा है बीच में, ठीक है। तो टी और वी के बीच में दोनों तरफ एंगल बन गया ना, तो आप क्या लिखेंगे, अगर इसकी बात करो तो ये हो जाएगा टी डॉट वी, यानी टीवी कोस थीटा। और इस तरफ की बात करो तो ये भी क्या हो जाएगा, टीवी कोस थीटा। दिस इज इक्वल टू 0, यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस में 2ut प्लस में 2tv कोस थीटा, दिस इज इक्वल टू 0। तो 2t और ये 2t कैंसिल हो गया, v कोस थीटा इज इक्वल टू u। v आपको निकालना था, u बाय में कोस थीटा। कौन सा ऑप्शन आया, एबीसीडी? नीतू ए नहीं आएगा, सी आएगा बेटा। मैम सी आया। यस। आप यहाँ पर देखो क्या है, वेलोसिटी ब्लॉक का ऊपर की तरफ है, तो जो v और t में एंगल बना वो कौन सा बना, थीटा। तो यहाँ पर भी आपके पास आएगा t डॉट वी और इधर भी आएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप सीधा यहाँ पर लिख लो t कोस थीटा बनेगा, इधर भी t कोस थीटा, यानी 2t कोस थीटा इंटू में v। दोनों कंपोनेंट्स को पहले ऐड कर लो और उस कंपोनेंट का v के साथ कितना एंगल है, 0, तो 2t कोस थीटा इंटू में v। सेम चीज बनेगी, या अलग अलग कर लो जैसे आपको सुटेबल लगे। क्लियर? यस मैम। चलो फिर आगे चलो, ये वाला करके दिखाओ। यहाँ पर ये जो ब्लॉक है, या लेफ्ट हैंड साइड में 9 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, आपको ब्लॉक सेकंड का वेलोसिटी निकालना है वीबी, ठीक है। तो यहाँ पर सेम चीज, समेशन टी डॉट वी इज इक्वल टू 0। तो टेंशन ही ड्रॉ कर लो सबसे पहले, तो इसके विद रिस्पेक्ट टू टी इधर आएगा, ये भी टी इधर आएगा, ठीक है। अगर इस ब्लॉक की बात करो, इसका वेलोसिटी इधर है, यानी वेलोसिटी का डायरेक्शन आप इधर इधर भी ड्रॉ कर सकते हो, इसी के पैरेलल है ना ये। अगर वेक्टर ये है, आप इसके पैरेलल ऐसे बना सकते हो, जैसे यहाँ पर मैंने बना दिया, ये वीबी हो गया, ठीक है। तो टी डॉट वीबी ये कितना हो जाएगा, टी वीबी कोस 53 डिग्री, प्लस में इसकी बात करो, इसका जो डायरेक्शन है वेलोसिटी का वो आगे की तरफ है, ठीक है। इस टेंशन का आप कंपोनेंट ले लो, इधर कितना हो जाएगा बेटा, टी कोस 37 डिग्री, यानी टेंशन इधर कितनी है, टी कोस 37 डिग्री, और इधर वेलोसिटी है 9, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180। तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती क्या, -9t कोस 37 डिग्री, बताओ जरा। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, ये एंगल निकालो फिर उस एंगल की वैल्यू निकालो, या फिर आप ऐसे कर लो कि भाई टेंशन का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में 9 मीटर पर सेकंड के अपोजिट बन रहा है, ठीक है। ये कितना बना, टी कोस 37, और इनके बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। इनका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हमको नहीं लेना, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा कोई मोशन ही नहीं है। क्लियर है? इसको आपको सॉल्व
करना है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू 0, यानी टेंशन तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। 9 cos 37 डिग्री, दिस इज इक्वल टू VB cos 53 डिग्री। ठीक है, 37 और 53 दोनों ड्रॉ कर लो। 37 क्या है, 3 4 ये 5, 53 कितना है, दिस इज योर 53 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 4 3 5। तो 9 इंटू में cos 37 बेस बाय हाइपोटेन्यूज, 4 बाय में 5, बाय में cos 53 कितना है 3 बाय में 5, दिस इज इक्वल टू VB। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 3 जा 9, VB कितना आ गया 12 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर हो गया। ठीक है, क्या करा, बस आपको बस यही वाली बात समझने की थी। या तो मुझे सीधा समझ में आता है, मैंने डॉट प्रोडक्ट सीधा ले लिया, टी डॉट वी ले लिया। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन करें इनके कंपोनेंट्स वेलोसिटी के अपोजिट या उसी के डायरेक्शन में चेक कर लो। जैसे इसका टी cos 53 और VB के बीच में एंगल कितना है 0, तो टी cos 53 VB कर लो, या टी डॉट वी खोल लो। यहाँ पर या दो तरीके थे, आपका वेलोसिटी क्या है इस तरफ है, ठीक है 9 मीटर पर सेकेंड, टेंशन इधर है, इनके बीच में अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आप कैसे लेंगे, या तो ये एंगल लेंगे, कैसे लेते हैं देखो, थोड़ा सा मैं वेक्टर आपको दिखाऊं, ये अगर आपके पास है, ये इधर है, ये आपको एंगल दिखाई दे रहा है कि ऐसे कुछ वैल्यू आएगी जो मुझे नहीं पता है, तो आप क्या कर सकते हो, ये आपको पता है 37 डिग्री, या तो आप इसको इधर उल्टा करके लगा ले और मैग्नीट्यूड को उल्टा नेगेटिव कर दें। जैसे यहाँ पर क्या है टी, तो ये हो जाएगा आपके पास -9 और इनके बीच में जो एंगल है वो 37 डिग्री है। ठीक है, तो -9t cos 37 ऐसे कर सकते हो। या फिर आप इसके कंपोनेंट ले लो, जैसे ये आपने इधर कंपोनेंट ले लिया, इधर ये आएगा t cos 37 और ऊपर आएगा आपके पास क्या t sin 37 और इसके अपोजिट है 9। ऊपर वाला तो मुझे लेना ही नहीं क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन ही नहीं है। आपका वर्क डन जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, इनकी वजह से हो रहा है। तो यहाँ पर आप लेंगे इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ एंड उनके बीच में एंगल कितना है 180 यानी माइनस। आई बात समझ में, तो मतलब सारी बातें मैंने आपको बता दी, आप जिस तरीके से आपको समझ में आए वैसे लगा लो। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो आगे वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई करो फिर। अब ये मैं रब कर देती हूँ। कीजिए जरा। ए ब्लॉक नीचे वेलोसिटी दिखा रखा है 14 मीटर पर सेकेंड, बी ब्लॉक का आपको वेलोसिटी निकालना है। तो जहां जहां सेम स्ट्रिंग है टेंशन ड्रॉ करो, नीचे वाले ब्लॉक के साथ कहां कहां टेंशन जुड़ी हुई है वो देखो, सारे का टोटल। और आपको लेना क्या है यहाँ पर, समेशन टी डॉट वी इज इक्वल टू 0, ये लगाना है मतलब। सॉल्व कीजिए। आया नहीं अब तक आंसर, फटाफट आ जाना चाहिए था ये तो। बता दूं 3/7 नो, चलो देखते हैं। लेट्स सी, ये आपके पास टेंशन टी आएगा,
ये टेंशन इधर टी, इधर भी टी, ये भी टी आएगा, ये भी टी, ये भी टी, ये भी टी, और इसके विद रिस्पेक्ट टू ये भी टी आएगा। ठीक है, यानी इधर आप देखोगे ये 2t हो गया, ये भी 2t हो गया, ये भी 2t हो गया। ठीक है, आप लगाते हैं जरा, इसका वेलोसिटी नीचे की तरफ, टेंशन ऊपर की तरफ, -14 इंटू में टी, प्लस इस बी ब्लॉक के ऊपर बेटा कितनी टेंशन लग रही है, 1 2 3 4 5 6 7 70 इंटू में वी बी, और डॉट प्रोडक्ट अगर आप ले रहे हैं ऊपर की तरफ ही टेंशन, ऊपर की तरफ वेलोसिटी, एंगल कितना हो गया 0, तो दिस इज इक्वल टू 0, यानी 14t इज इक्वल टू 7t वी टी से टी कट गया, वी बी कितना आ गया आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड। इजी था ना, इतना टाइम कहाँ लगाया? यस मैम 2 यार। गुड, चलो आगे चलते हैं। हाँ देखो, लैडर प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिल सकती है। अब देखो, जब ये लैडर यहाँ लगी है, अब अगर ये स्लाइड करती है, मान लो नीचे आपको ये एक वेलोसिटी दी उन्होंने 3 मीटर पर सेकेंड से, ये जमीन के ऊपर आगे की तरफ खिसक रही है, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि दूसरा जो एंड है वो किसी एक वेलोसिटी से नीचे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? यस मैम। तो यहाँ पर भी जो ये स्प्रिंग है, रोड है, कुछ भी आपके पास ऐसे लेंथ दे रखा है, वहां टेंशन लगता है। यहाँ पर टेंशन क्या लगेगा? टी। इसके विद रिस्पेक्ट टू देखोगे, ये एक पॉइंट है आपके पास जो नीचे की तरफ आ रहा है, इसका टेंशन इधर ले लो टी, क्योंकि सेम आपके पास रोड है तो सेम टेंशन रहेगा। अब देखो, समेशन टी डॉट वी इक्वल्स टू 0 ही मुझे लगाना है। अब देखो, इसका इधर आप कंपोनेंट ले सकते हैं ना, टी कोस 37 डिग्री, ठीक है, और इसके Yes, ma'am. अपोजिट आपका वेलोसिटी है कितना 3 मीटर पर सेकेंड, और टेंशन टी कोस 37 इधर है, तो आप मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, माइनस में 3t कोस 37 डिग्री, प्लस में एक देखो हमेशा नेगेटिव वर्क डन आ रहा है इसमें, और एक पॉजिटिव वर्क डन आएगा, थोड़ा इससे भी आपको आंसर्स जो है मिल जाएंगे, जैसे एक नेगेटिव बनना चाहिए एक पॉजिटिव, तभी तो सम 0 बनेगा ना। अब यहाँ पर देखो, ये अगर 37 है, ये 90 की एंगल कितना हो जाएगा 53 डिग्री। ठीक है, टेंशन नीचे की तरफ है, इसका अगर आप कंपोनेंट v और t के बीच में आपको लेना t डॉट v, तो आप सीधा भी लिख सकते हो क्या, v b t कोस 53 डिग्री। या आप ऐसे लिख सकते हो कि अगर मान लो ये आपके पास v b है, ये आपके पास क्या है टेंशन t, ये 53 डिग्री है, तो इसका इधर कंपोनेंट कितना है t कोस 53 डिग्री, और एक इधर आएगा, तो इधर तो कोई मोशन ही नहीं है इस डायरेक्शन में, इधर नीचे की तरफ ही है, तो VB और T कोस 53 में कोई एंगल नहीं है, 0 एंगल है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा VB T कोस 53, तो वो मैंने लिख दिया, दिस इज इक्वल टू 0। यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो 3T कोस 37 डिग्री, दिस इज इक्वल टू VBT कोस 53 डिग्री। यहाँ से टेंशन कैंसिल, ठीक है, कोस 37 कितना हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज 4/5। दिस इज इक्वल टू VB इंटू में कोस 53 कितना हो जाएगा 3/5। 3/5। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास 3 से 3 गया, 5 से 5 गया, VB कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड, यानी अपर जो एंड है, यानी B जो पॉइंट है वो कितना वेलोसिटी से नीचे आएगा 4 मीटर पर सेकेंड से। क्लियर सबको? तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन इसके ट्राई कर लिए हैं। ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट आपका नॉर्मल रिएक्शन पे भी लगता है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन भी एक इंटरनल फोर्स होता है ना टेंशन की तरह, एक बॉडी दूसरे के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाती है, एक्शन रिएक्शन होता है, मतलब इक्वल एंड अपोजिट लग रहे होते हैं दोनों बॉडीज पे, तो उनकी वजह से भी जो वर्क डन बनता है वो 0 बनता है। तो सेम कॉन्सेप्ट हम नॉर्मल रिएक्शन पे भी लगा सकते हैं। अब नॉर्मल रिएक्शन में आपकी इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, n डॉट x इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ n डॉट v इज इक्वल टू 0, या समेशन ऑफ n डॉट a इज इक्वल टू 0। तो मैं आपको एक करके दिखाती हूँ, जैसे ऊपर वाला ब्लॉक एक a1 एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आ रहा है, अब जैसे ही ये ब्लॉक इसके ऊपर टकराएगा, एक फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, जिसकी वजह से क्या आएगा, जो नीचे वाला ब्लॉक है वो आगे की तरफ स्लाइड करेगा, ऑब्वियस सी बात है उसमें फिक्स होना चाहेगा, और सेकंड ब्लॉक आगे की तरफ एक एक्सेलरेशन से चलेगा। ये बात सबको, पिक्चर सबको समझ में आई? ब्लॉक 1 नीचे आया, ठीक है, अब ब्लॉक 1 जब इसके ऊपर पहुंचेगा, मान लो यहाँ आया, तो एक फोर्स लगाएगा ना नीचे की तरफ, उस फोर्स की वजह से क्या होगा कि ये जो है ये आगे की तरफ स्लाइड करेगा, ठीक है, ये आगे की तरफ स्लाइड करेगा। अब देखो, अगर मैं इस ब्लॉक को ड्रॉ करती हूँ यहाँ पर, इसमें हो क्या रहा है, नॉर्मल रिएक्शंस आपको देखने हैं, जैसे ही इस ब्लॉक को टच करेगा बेटा,
तो नीचे वाला जो ब्लॉक है इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा ना, नीचे वाला सरफेस ऊपर वाले पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा और ऊपर वाला सरफेस नीचे वाले पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा और दोनों वैल्यू सेम आएंगी n। अब नॉर्मल रिएक्शन लगता कैसे है, जहां सरफेस कांटेक्ट में आता है उसके परपेंडिकुलर, यानी इसके परपेंडिकुलर लगेगा कुछ ऐसे। ये परपेंडिकुलर नहीं लग रहा ना तुम लोग को, दोबारा बना, कुछ परपेंडिकुलर लगेगा। अभी देखो ये ऐसे होता तो मैं ऐसे बना देती ना, पर ये कुछ ऐसे टेढ़ा सा है तो ये ऐसे कुछ नॉर्मल बनेगा। दिस इज नॉर्मल रिएक्शन, जो नीचे वाला ब्लॉक ऊपर वाले पे लगाएगा। ठीक है, आप इस नॉर्मल को कहीं पर भी दिखा सकते हो सरफेस पे। मैं यहाँ दिखा लेती हूँ कन्वीनियंस के लिए n, और ये जो एक्सलरेशन है इस ब्लॉक का डाउनवर्ड है, उसको मैंने यहाँ दिखा दिया a1। ठीक है, अब मैं बाकी रिमूव कर रही हूँ, ये वाला हटा दो। अब देखो आपको एक कंडीशन दे रखी है यहाँ पे, इन्होंने क्या एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, यानी आपको क्या, जैसे ही वो टच करेगा उसको, ये वाला जो सरफेस इसको टच करेगा बेटा, तो यानी यहाँ पर आप लिख सकते हो ना ये 30 डिग्री है, दिस इज योर 30 डिग्री। ठीक है, और आपके पास क्या है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये जो है ये वाली लाइन जो है और ये जो मैंने डॉटेड बनाई है, इनके ये 90 डिग्री पे है, यहाँ पर ऐसे ऐसे, तो ये पूरा एंगल क्या है आपके पास 90 है, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा फिर आपके पास 60 डिग्री। 90 माइनस में 30। अब नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर बनता है, ये पूरा 90 है और ये आपने 60 निकाल लिया, ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। हो गया कि नहीं हो गया? यस मैम। अब इस नॉर्मल रिएक्शन और एक्सेलरेशन में हम एक रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। हमको लेना है n डॉट a इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर देखो, अगर आप देखें n का इस तरफ कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये आपने बना लिया, नीचे लग रहा है एक a1 एक्सेलरेशन, इधर लग रहा है आपके पास n, तो इधर कितना हो जाएगा n कोस 30 डिग्री, ये इधर लगेगा, और एक लगेगा आपके पास किधर इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में तो कोई मोशन ही नहीं है, तो ये लेना नहीं, ये आ गया, ये एक्सेलरेशन के अपोजिट है। तो आप क्या लिखेंगे, माइनस में a1 n कोस 30 डिग्री प्लस एक आ गया नेगेटिव वर्क डन, तो दूसरे से क्या आएगा पॉजिटिव वर्क डन। अब सेकंड ब्लॉक पे भी सेम स्टोरी चलेगी। सेकंड ब्लॉक अगर आप ड्रॉ करें यहाँ पर, ये देखो ये सेकंड ब्लॉक है आपका, ये एंगल आपके पास क्या दे रखा है 30 डिग्री। जैसे ही वो टच होगा तो इसके ऊपर भी एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ना, वो क्या लगेगा n ही लगेगा, और n कैसे लगेगा परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। वो परपेंडिकुलर चाहे आप यहाँ बनाओ ऐसे बनाओ, ये एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये पूरा 90 30 ये कितना हो जाएगा आपके पास 60 डिग्री। चलो देखते हैं इसकी हमें रिक्वायरमेंट भी है या नहीं। एक्सेलरेशन किधर है, एक्सेलरेशन आपका इधर इसी डायरेक्शन में, ये a2, यानी इनके बीच में जो एंगल है वो कितना हो गया 60 डिग्री हो गया ना, हो गया या नहीं हो गया। इस पॉइंट पर मैंने दोनों चीजें दिखा ली, तो आप दोनों का डायरेक्शन सेम है। अगर इसका आप कंपोनेंट लेंगे इस तरफ तो ये आएगा n cos 60, या फिर आप डॉट प्रोडक्ट ले लो n a2, उनके बीच में एंगल कितना है cos 60, या फिर कंपोनेंट समझ लो कि n cos 60 और a में एंगल कितना है 0, तो n cos 60 a2 हो जाएगा, और दोनों सेम डायरेक्शन में। ये आपके पास हो गया n cos 60 इंटू में a2। अब दूसरा कंपोनेंट क्यों नहीं लिया, क्योंकि उस डायरेक्शन में हमारा कोई मोशन ही नहीं है। दिस इज इक्वल टू 0, तो n से n कैंसिल हो गया सारा, इक्वेशन में कॉमन आ जाएगा, 0 के साथ चला गया उधर। ये बनेगा आपके पास क्या a1 cos 30 डिग्री, दिस इज इक्वल टू a2 cos 60 डिग्री। ठीक है, एक वैल्यू आपको गिवन है a2 की वैल्यू कितनी है 3√3, cos 60 कितना होता है 1/2, 1/2। a1 cos 30 कितना होता है √3 में 2। √3/। ठीक है, √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, a1 कितना आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इजी है ना क्वेश्चंस, देखने में ऐसे लग रहे बहुत मुश्किल है, बस आपको ये कंपोनेंट्स वगैरह डॉट प्रोडक्ट्स लेना आना चाहिए, इसके अलावा इसमें और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। एक और करोगे तो हाँ दोबारा देख लो बेटा, जब ब्लॉक नंबर 1 ब्लॉक 2 पे आके लगा तो दोनों सरफेस जब कांटेक्ट में आएंगे तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। ठीक है, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा नीचे वाले की वजह से ऊपर वाले की, तो वो मैंने ड्रॉ कर दिया। जैसे पूरे सरफेस के परपेंडिकुलर आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो, मैंने कॉर्नर्स पे ड्रॉ कर लिया क्योंकि वहां पर थोड़ा कंपोनेंट लेना आसान है। यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया n, एक आपको एंगल दे रखा है, जैसे ये इसको टच करेगा, ये पूरा ब्लॉक टच करेगा, तो ये जो इसका नीचे वाला सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ 30 डिग्री बना रहा है। ठीक है,
तो ये हॉरिजॉन्टल और ये जो वर्टिकल है आपके पास, ये जो डायरेक्शन है, ये देखो, ये जो डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन है, इनके बीच में एंगल 90 है ना, ये 30 है तो ये 60 हो गया, और नॉर्मल सरफेस के 90 पे होता है, तो ये 60 है तो ये 30 हो गया। ठीक है, अब मैं A1 और N के बीच में डॉट प्रोडक्ट ले सकती हूँ, या तो मेरे पास ये एंगल पता हो, मैं क्या करती हूँ, इसका कंपोनेंट ले लेती हूँ, इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, n cos 60, और A1 के बीच में एंगल 180 डिग्री है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो -A1 n cos 60 हो गया। ठीक है, दूसरा ये वाला सॉल्व हो गया। सेकंड ब्लॉक पे भी ऊपर वाले ब्लॉक की वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, वो मैंने ड्रॉ कर लिया। उसका एक्सेलरेशन जो A2 है वो ऐसे दिया हुआ है, वो मैंने यहीं पर लगा लिया, इसके पैरेलल यहाँ पर A2 लगा लिया। ये 30 डिग्री दे रखा है आपको। अब ये नॉर्मल जो है ये इसके साथ सरफेस के साथ 90 बना रहा है, ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 60। तो N और A2 के बीच में अब आपको क्या मिल गया, एंगल मिल गया cos 60। तो आप उसका डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हैं ना, N cos 60 A2 या N A2 cos 60, या उसकी डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लो N cos 60 इंटू A2। आई बात समझ में? अपोजिट आ रहा है तो माइनस लगा दो, और अगर सेम डायरेक्शन में आ रहा है तो प्लस लगा दो दोनों कंपोनेंट्स के बीच में, तो A1 आपके पास निकल आएगा। आई बात समझ में? Yes, ma'am. यस मैम। एक और करो नॉर्मल रिएक्शन पे क्वेश्चन, फिर आपको छोड़ देंगे। और एक होमवर्क में आपको नॉर्मल रिएक्शन का ही मैंने क्वेश्चन दिया है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको कंपोनेंट्स लगाने में दिक्कत आ सकती है। अब जैसे ब्लॉक ये ऊपर वाला स्लाइड कर रहा है धीरे धीरे 4 मीटर पर सेकेंड से इसके ऊपर आके लगेगा, जब ये इसके ऊपर टच में आएगा तो ये नीचे वाला ब्लॉक उसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। ठीक है, तो ऊपर वाले ब्लॉक के लिए हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये मैं ड्रॉ कर रही हूँ, इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर की तरफ, और उसका वेलोसिटी नीचे की तरफ है 4 मीटर पर सेकेंड। ट्रायंगल का कोई सीन ही नहीं है ऐसा, आपको पता है अपोजिट डायरेक्शन में डॉट प्रोडक्ट लेना आपको, T डॉट V का समेशन इक्वल्स टू 0, T नहीं सॉरी N, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन है हमारे। तो देखो जब ये ब्लॉक इस पे लगेगा तो ये ब्लॉक आगे की तरफ V2 वेलोसिटी से मूव करने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, पहले इसको सॉल्व करोगे फिर इस ब्लॉक की बात करेंगे। तो इसको सॉल्व किया तो सिंपल सा है, -n इंटू में 4 हो गया, ये तो प्लस में इसकी बात करो। अब ये जो वेलोसिटी V2 है आप यहाँ पर भी दिखा सकते हो ऐसे, इसके जस्ट पैरेलल, ये मैंने यहाँ दिखा दिया। और ये जो ब्लॉक इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा वो मैंने, ये ऐसे लगेगा, वो मैंने इसके पैरेलल यहाँ ड्रॉ कर दिया। एक नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा नीचे की तरफ, वो मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया। कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो आप, मैंने इधर ड्रॉ कर दिया, पैरेलल होना चाहिए बट वो। ओके, यहाँ पर आपके पास ये एंगल 30 डिग्री है, अगर आप इस पूरे ट्रायंगल को हो रहे हैं ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा 60, यही है ना? बताओ 180 डिग्री माइनस में 90 प्लस में 30, माइनस में यानी 120 यानी 60 डिग्री बनेगा। तो ये नॉर्मल रिएक्शन इधर है और ये V2 वेलोसिटी है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो कितना बनेगा, N V2 cos 60 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 0। N से N कैंसिल, मतलब ये पूरा कॉमन लेंगे, ये चला जाएगा, ये बनेगा V2 cos 60, दिस इज इक्वल टू 4, यानी V2 कितना आ गया 4 बाय में cos 60। cos 60 कितना होता है 1/2। 1/2. तो ये कितना हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में? यस मैम। मैम cos 30 क्यों नहीं लिया? cos 30 क्यों लेंगे बेटा, आपको देखो इस ब्लॉक की बात करनी है। इस ब्लॉक को थोड़ा मैं अगर यही आपको जो वेलोसिटी दिखा रखी है वो बात कर लेते, चलो ये हटा दो। अब देखो ऊपर वाला जब ब्लॉक लगेगा तो उस पर एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा कि नहीं आएगा, एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा। दूसरा कोई कलर लेते हैं उससे समझ में आएगा, ऐसे ही लगेगा ना। या तो अब देखो मुझे N और V2 के बीच में एंगल चेक करना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, या तो मैं इस नॉर्मल रिएक्शन को कहाँ लगाऊं, यहाँ पर ऐसे। ठीक है, ये आप ऐसे वेक्टर्स को दिखा सकते हैं इसके पैरेलल, जस्ट इस पॉइंट पे लगा लो। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया 90 डिग्री। ये एंगल आपके पास क्या है, ये जो आपके पास नॉर्मल रिएक्शन है वो ऐसे लग रहा है, वेलोसिटी आगे की तरफ लग रही है, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो कौन सा बनेगा, जो ये वाला है, ये वाला जो बनेगा वही आपके पास ये बनेगा। देखो ये ऐसे बन रहा है, ये कट रही है, तो ये जो एंगल बनेगा वही एंगल ये बनेगा। तो ये एंगल बनेगा क्या, ये 90 है, ये कितना हो जाएगा
180, ये पूरा एक ट्रायंगल बन गया ना, 180 माइनस में 90 प्लस में 30 डिग्री, यानी 180 माइनस में 120 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री बनेगा बेटा। 30 डिग्री तो यहाँ है ना, आपको वेलोसिटी और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में एंगल देखना है। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज होगे, ऊपर ड्रॉ करोगे तो आप उनको नीचे ड्रॉ कर लो सारी चीजों को। मैंने आपको कहाँ बना के दिखाया, मैंने आपको दिखाया ये ऐसे, ये V2 है। मैंने बताया आपको कि जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इस सरफेस की वजह से इस सरफेस के ऊपर, वो नीचे ऐसे लगेगा। तो इसके जस्ट पैरेलल मैंने इसके कॉर्नर पे बना लिया ये नॉर्मल, ठीक है, और इस वेलोसिटी V2 को मैंने इसके पैरेलल यहां बना लिया। अब इस ट्रायंगल को कंप्लीट करो, ये 90 30 ये 60 हो गया, यानी V2 और N के बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। क्लियर? यस ठीक है, एक ये क्वेश्चन है, ये आप लोग ट्राई करोगे, स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा नॉर्मल रिएक्शन की और प्रैक्टिस करना, इस पे अच्छे से लगा के देखना कहाँ कहाँ क्या क्या लगेगा, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। ओके ओके मैम। तो यस यहाँ मैम। प्रैक्टिस करो, डीपी